पीएम मोदी ने भले ही बजट सत्र में 400 पार का नारा बुलंद कर दिया हो, लेकिन उसे चुनावी नतीजों में तब्दील करना आसान काम नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एनडीए के सपने को धक्का लग सकता है और पीएम मोदी का ये सपना चकनाचूर हो सकता है। उत्तर भारत में भले ही पीएम मोदी का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा हो, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी ये जादू फीका है। उत्तर भारत में पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी ने ज्यादातर सीटें अपने नाम कर रखी हैं, जबकि साउथ में कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में पार्टी का कोई खास आधार नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी के 400 पार की राह में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा और पंजाब जैसे राज्य खास तौर पर रोड़ा साबित हो सकते हैं। बिना इन राज्यों में कमल खिलाए 400 का लक्ष्य हासिल करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बीजेपी को इन राज्यों में सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों से भी मुकाबला करना होगा। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बीजेपी पहले देश भर की करीब 160 सीटों पर खुद को कमजोर मानती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने आने के बाद उसका नया आकलन 240 सीटों का है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब और ओडिशा में कुल 117 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 2019 में बीजेपी 32 सीटों पर ही जीतने में कामयाब हुई थी। इसके अलावा 63 सीटें अलग अलग राज्यों की हैं, जहां मुस्लिम वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। 2019 में बीजेपी इन 63 सीटों में से सिर्फ 15 सीटों पर ही जीतने में सफल हुई थी। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 131 लोकसभा सीटें हुई, जिसमें से बीजेपी 2019 में महज 30 सीटों पर ही जीत सकी थी। इसमें से भी 25 सीटें कर्नाटक की और 4 सीटें तेलंगाना की थीं। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। दक्षिण भारत के इन राज्यों में बीजेपी को अपनी सीटों में इजाफा करना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का टारगेट इन्हीं राज्यों पर जीत और हार पर निर्भर करने वाला है। देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी कमजोर सीटों पर इस बार कैसा प्रदर्शन करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।